हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो व्लॉग है ये शुक्रवार की मॉर्निंग का है और अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। मैं सो के उठ चुकी थी। उठने के बाद सबसे पहले अपना ब्रश वगैरह किया, फ्रेशनअप वगैरह होके आ चुकी हूँ किचन में। और इस तरीके से जब सुबह में किचन हमारा साफ़ सुथरा इतनी अच्छी तरीके से मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम फुल एनर्जी आ जाती है और किचन में काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्टिंग में तो सबसे पहले रख देती हूँ केटल में पानी गर्म होने के लिए। तो दिन की शुरुआत होती है एक गिलास गुनगुना पानी पीने से। तो सबसे पहले बैठ के आराम से पानी पीऊँगी और फिर ये पानी पीने के बाद ना 10 से 15 मिनट आराम से मैं बैठती हूँ। जब ड्यूटी जाना होता है हस्बैंड को तब तो नहीं टाइम मिलता है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम ही रहता है मुझे करने के लिए। लेकिन आज उनका ऑफ था तो उन्हें ड्यूटी नहीं जाना था, इसीलिए धीरे धीरे आराम से सारे ही काम कर रही हूँ। तो फ़िलहाल उस चीकू को भी मैंने ब्रश करवा दिया है, फिर रख दी थी अपनी मॉर्निंग की चाय बनने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करिए बिना स्किप किए। और आज हस्बैंड को ड्यूटी नहीं जाना है तो मैं लग जाऊंगी अपने मॉर्निंग के काम में। तो जब तक चाय बन रही है तब तक दूध भी आ चुका था। तो दूध के पैकेट को मैं ऐसे ही पानी से धुल के और कपड़े पे रख देती हूँ। जब पानी हट जाएगा ना तब इन पैकेट्स को अच्छे से पोंछ लूँगी, बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, तब इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। जब बॉईल करना होगा तब कट करके बॉईल करूँगी। तो फ़िलहाल अभी चाय बन चुकी है तो अब आराम से बैठ के मैं और हस्बैंड अपना चाय पियेंगे। और चिकू को मैं इस टाइम 1-2 बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, वो आराम से बैठ के भी बिस्किट खा लेगा। फिर उसके लिए मैं पराठे बना दूँगी और वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं अभी लग गई हूँ अपने रूम की क्लीनिंग में। क्योंकि जब हस्बैंड को ड्यूटी नहीं जाना होता तो अभी उतना हमें ब्रेकफास्ट करना भी नहीं था और हस्बैंड भी बोले कि थोड़ा लेट ही करेंगे। और 7 बजे तक उठो ना तो मुझे 1 से 1.5 घंटे में मैं अपने रूम की पूरी क्लीनिंग वगैरह हर चीज़ अच्छे से कर लेती हूँ। सारे जगह को उनके जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, सारे ही सामान को। तो बस वही करने में लग गई थी। तो अभी ना ठंडी भी जान ही रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी अब ठंडी नहीं लग रही है। लखनऊ में अच्छी खासी धूप हो रही है। तो मैंने 2 ब्लैंकेट निकाला था तो वही एक ब्लैंकेट तो मैं पहले ही हटा चुकी थी। अब ये दूसरा ब्लैंकेट है तो इसे भी मैं पैक कर दे रही हूँ। फिर दोनों को ही ना आज शाम को दे दूँगी ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि रखने से पहले ना मैं ड्राई क्लीन करवा के रखती हूँ ताकि अगले साल जब दोबारा हमें काम पड़े तो बस निकालो, धूप दिखा दो और फिर यूज़ करने लगो। क्योंकि जब निकालना होता है ना तो उस टाइम इतनी अच्छी धूप नहीं होती है, तो अच्छे से धुलने के लिए भी दो ना तो हल्की फुल्की स्मेल वगैरह रहती है जिस चीज़ से भी वो लोग धुलते हैं। तो मुझे यही सही लगता है कि अभी ही रखने से पहले मैं ड्राई क्लीन वगैरह करवा के इन्हें फिर रख देती हूँ और जब यूज़ करना होता है तो फिर अगले साल निकाल लूँगी। तो फ़िलहाल वो कर दिया था। तो अब बारी थी बेड को सेट करने की, क्योंकि बेड एक ऐसा पार्ट होता है ना कि अगर आप उसे सेट नहीं करते हो ना और बेड अगर बिखरा रहता है तो देखा जाए तो ऐसा लगता है ना आलस आता है। बिखरा हुआ बेड रहता है तो लगता है कि अरे यार थोड़ा लेट जाओ, और वही बेड को एकदम अच्छे से सेट कर दो, बेडशीट वगैरह तकिए वगैरह को, तो एकदम बेड को ना एकदम सेट देख के बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं और रूम भी देखने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मुझे सही लगता है कि जब सो के उठ चुकी हूँ तो बेड को सबसे पहले दोनों ही रूम को बेड को एकदम साफ़ कर देती हूँ। और मुझे बेड पे तभी बैठना अच्छा लगता है जब हमारा बेड अच्छे से साफ़ सुथरा हो। तो इसीलिए पहले बेड को मैं क्लीन करती हूँ हमेशा से। तो अब बारी थी कारपेट वगैरह हटा दूँगी इस रूम का, फिर चलेंगे उस रूम में। यहाँ पे भी बेडशीट चेंज नहीं करना है, बस बेडशीट को सेट कर दूँगी अच्छे से और फिर जो भी हल्का फुल्का गिरा होगा उसको मैं इससे झाड़ दूँगी और फिर इसे भी कर लेते हैं सेट। सारी ही चीज़ें उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वैसे तो ये डेली का ही काम होता है हर हाउसवाइफ़ का, अपने रूम को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने का। और डेली का क्या, दिन में कभी कभार हमें 1 से 2 बार या फिर 3 बार भी बेड को सेट करना पड़ता है, लेकिन हमें अच्छा लगता है अपने रूम को, घर को साफ़ सुथरा रखने का। तो जब सारे ही बेड वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुके थे ना तो अभी मैं एकदम अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ
और दोनों ही रूम में पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और आज मैं फ़िलहाल पोछा नहीं लगाने वाली हूँ। मैं ना 1-2 दिन का गैप ले लेके पोछा लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। तो आज फ़िलहाल बस झाड़ू लगाऊंगी। बेडरूम में लगाया, फिर उस रूम से इस रूम में, फिर यहाँ से किचन में, और फिर किचन से सीधे ले जाऊंगी। किचन से रूम में आता है और रूम से सीधे बालकनी में जाता है, और फिर बालकनी से पूरा झाड़ू लगा के साइड में हटाना होता है। तो बस वो सारी चीज़ें करके कचड़े वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए, सारे कचड़े हटा दिए थे किचन के, और झाड़ू वगैरह लगाया जो निकला वो। उन सारी चीज़ों को, कचड़ों को मैं बाहर रख देती हूँ इसी टाइम पे। शाम को या रात में कचड़ा नहीं निकालती हूँ। फिर कारपेट वगैरह ला के डाल दिया था। और अब बारी थी कपड़ों की। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये तो बस कुछ टाइम के लिए ही पहना जाता है। जैसे शाम को कहीं जाना हो, हल्का फुल्का घूमना हो, तो वही सारे कपड़े रहते हैं, तो ये ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं। तो बस सर्फ़ के पानी में फुला दिया था, और अब बारी थी इन्हें अच्छे से 1-2 पानी से खंगार के और हल्का हल्का पानी निचोड़ के मैं ले जाऊंगी। और फिर इन्हें ना हल्का ड्राई कर दूंगी मशीन में, और फिर इन्हें डाल देंगे धूप में, जिससे कि ये कपड़े मेरे जल्दी से सूख जाएं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना, तो डालने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और बाहर ना मैंने मशीन भी लगाया है, क्योंकि अब जैसे ब्लैंकेट वगैरह मैंने हटा दिया है ना, तो अब मैं जो एसी ब्लैंकेट होता है वही निकालूंगी हल्की फुल्की ठंडी के लिए, वो सही है। तो वो मैंने धुल के नहीं रखा था, वो तो मैं मशीन में ही धुल लेती हूँ। बहुत आराम से धुल भी जाता है और ड्राई भी हो जाता है मशीन में। तो इसीलिए मैंने मशीन लगाई है उसे भी धुलने के लिए। और जो बड़ा वाला कारपेट है मैं उसे भी हटाने वाली हूँ, तो वो भी मैं बाहर धुल रही हूँ मशीन में ही। उसमें अच्छे से मेरा कारपेट भी धुल जाता है। अच्छा खासा स्पेस है, बड़ा सा है ना, तो बहुत इजी हो जाता है। हाथ से धुलने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे ना बड़ा वाला ब्लैंकेट वगैरह ठंडी में ही यूज़ करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो फ़र्श ठंडा रहता है, तो चलने में नहीं बनता है, पैर में ठंडी लगती है। बच्चा है तो वो भी देखना पड़ता है। तो फ़िलहाल हस्बैंड ने मॉर्निंग की पूजा भी कर दी थी। और तो देखिए यहाँ पे एसी ब्लैंकेट, बड़ा बड़ा कारपेट दोनों ही धुल चुका था। तो अब इन्हें धूप लगाने दूंगी। और एसी ब्लैंकेट तो 1 दिन में सूख जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी खासी धूप हो रही है। क्योंकि वो मशीन में ड्राई हो जाता है ना, लेकिन कारपेट नहीं ड्राई हो पाता है, तो उसे तो 2 दिन लगेंगे सूखने में। फिर मैं उसे भी अच्छे से पैक करके और अपने बेड में डाल दूँगी। फिर मुझे गर्मी में ना बड़ा वाला कारपेट वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ, सिर्फ ठंडी में ही यूज़ करती हूँ। तो ये सारे कपड़े हैं जो मैंने हाथ से वॉश किए थे, तो इन्हें भी मैंने मशीन में डाल दिया था, तो ये भी ड्राई हो चुके थे। तो अब देख सकते हैं दोनों ही रूम मेरा कैसे एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। तो अब इससे फिर मैं बाहर चली गई थी, और जितने भी कपड़े मैंने वॉश किए थे ना, सबको डाल दिया है। छोटे छोटे कपड़े मैं चेयर पे डाल देती हूँ, और सारे बड़े कपड़े मैंने इधर दोनों साइड रस्सी बांध दिया बालकनी में, तो यहीं पे डाल देती हूँ। थोड़े बहुत कपड़े और एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो छत पे भी चली जाती हूँ डालने के लिए, लेकिन मुझे ज़्यादा सही बालकनी में ही रहता है, और यहाँ पे आराम से सूख जाता है। तो अब इधर चीकू को मैंने नहला धुला के तैयार कर दिया था, तो वो अपना लेट के कार्टून देख रहा था, और उसे दूध वगैरह मैंने पिला दिया था। तो अब बारी थी ब्रेकफास्ट बनाने की। तो मैंने ना रात को ना काले वाले चने भिगोए थे, तो उसी की मैं मसाले वाली घुगनी बनाने वाली हूँ। तो अभी ना 9:30 बज रहे हैं। तो यही फ़ायदा होता है ना, कि अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो बहुत सारी ही चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, और हस्बैंड को ड्यूटी नहीं जाना रहता ना। तो मैं स्टार्टिंग सबसे पहले अपनी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद ही हम लोग आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। तो ये बना लूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, तो सरसों तेल डाल दिया था, और तीखे के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डाली है। फिर लहसुन कूटा था वो डाल दिया है। 3 से 4 लहसुन है मीडियम साइज का। 2 प्याज लिया है मोटा कट किया हुआ, और इसी के साथ चने डाल देंगे। ये चने कच्चे ही हैं, बॉईल नहीं है। तो इसी प्याज के साथ ही ना हम इन्हें भूनेंगे, ढक के पक जाएंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और चाट मसाला। धनिया पाउडर थोड़ा अधिक जाता है, मतलब 2 चम्मच में डालूँगी। तो देख सकते हैं ढक के इसे 2 से 3 मिनट मैंने पकाया। तो अब मैं इसमें ना कटे हुए 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दूँगी, जिन्हें कि मैंने बारीक नहीं, थोड़ा मोटा ही कट किया था। फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था, हल्दी और धनिया पाउडर 2 चम्मच, और थोड़ा सा चाट मसाला। इससे ना थोड़ा चटपटा और खट्टा मीठा टेक्सचर आता है इसका। और नींबू भी डालूँगी जब ये पक जाएगा। तो अभी देख सकते हैं मैं इसे भून रही हूँ।
तो ये भुन जाएगा। तो जब मुझे इसे उतारना होगा ना, मतलब ये बन जाएगा, तो फ्लेम ऑफ करने से पहले ही मैं इसमें नींबू निचोड़ दूँगी और हरा फ्रेश धनिया डाल देंगे और ये चटपटा काला मसाला चना हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो यही है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। तो इसके बाद मैं नहा के आ गई थी और फिर अब भाई हम बैठ के आराम से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करूँगी। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।